नमस्कार। मिथुन राशि के राशिफल की बात करेंगे। अगले कुछ मिनट तक आप सावधानी से सुने और आप देखेंगे कि मिथुन राशि के लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। वो क्या है कि आपके लाभ स्थान में इस समय बृहस्पति संपूर्ण रूप से लाभ देने के लिए आतुर हैं, आपको ज्यादा लाभ देंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या है, आपके मार्ग में आने वाले झगड़े, झंझट, परेशानी, तनाव, कंपटीशन तथा कई प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उनको दो ग्रह हटा देंगे आपके मार्ग से। सूर्य और मंगल छठे स्थान में जब आते हैं, त्रिकटे एकादशे भौमे सर्वारिष्ट निवारणम, सभी पापों का, अरिष्टों का नाश तो करते ही हैं। अब एक और नई अपॉर्चुनिटी सुनिए। आपके भाग्य स्थान में शनि है। शनि सारे वरदान आपको देगा। आपको ऐसा है कि बिठा करके जैसे अमृत के कलश से स्नान कराते हैं, वो आपके लिए अच्छा मार्ग प्रशस्त करने वाला है। लेकिन राहु केतु आपके चतुर्थ और दसम स्थान में गोचर में चल रहे हैं, तो आपकी जो समस्या है वो किस चीज की है? स्थान, नौकरी परिवर्तन या आपके माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, प्रॉपर्टी, निर्माण कार्य से लेकर के आपको अशांत, अनस्टेबल करने वाला ग्रह केतु आपके गोचर में है। तो जहां जहां ग्रह पाप ग्रह होता है उस स्थान की चिंता कराता है। यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वाह, शास्त्र कहता है तस्य वृद्धिर्ष्यात्, यानी कि जिसकी शुभ ग्रह देख रहा है उसकी वृद्धि, और जहां जहां पाप ग्रह देखता है उससे संबंधित परेशानियां, तनाव, चिंता तथा कष्ट होता है। अब मिथुन राशि को गंभीरता से समझना बहुत आवश्यक है। मिथुन राशि के व्यक्ति कंफ्यूज रहते हैं अधिकांश रूप से। ये डिसीजन मेकिंग नहीं होते। मिथुन राशि और मिथुन लग्न हो तो कंफर्म है कि अशांति, कंफ्यूजन और डिसीजन ना लेना या सही डिसीजन ना ले पाने के कारण इनके मार्ग में कई प्रकार के व्यवधान, परेशानी आती है। आज की स्थिति में अब मैं आपको देखिए बहुत सिंपल ऐसे बात परोस रहा हूं, आपको आसानी से समझ में आएगी। मिथुन राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर के बनती है। पहला है मृगशीर नक्षत्र। मृगशीरा नक्षत्र आपको 2 चरण है। मंगल की महादशा में आपका जन्म होता है, और आर्द्रा नक्षत्र जिनका है उनका राहु की महादशा में जन्म होता है। उसके बाद जब बृहस्पति की जो महादशा है वो उनके लिए है जिनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में होगा। पुनर्वसु नक्षत्र के लोग भी मिथुन राशि वाले में ही काउंट होते हैं। मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण आते हैं, चौथा चरण अलग होता है, कर्क राशि में आता है वो। इसलिए आपकी जो दशा राहु की दशा है 18 वर्ष तक रहती है, लगभग मान करके चलिए। लेकिन जिसका जन्म मान लिया मृगशीर नक्षत्र में हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा 21 वर्ष तक आपकी मंगल की दशा, उसके बाद राहु के बाद बृहस्पति, लगभग 34 वर्ष, उसके बाद शनि की महादशा में आप राजाओं के समान सुख भोगते हैं। मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति की महादशा भी नौकरी, व्यवसाय, तरक्की, प्रॉपर्टी, सम्मान, सोना चांदी सब कुछ प्रदान करने वाली दशा रहती है। इसी प्रकार से आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वालों के लिए राहु की दशा, बृहस्पति और शनि की दशा वरदान देने वाली। ठीक इसी प्रकार पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए भी ऐसा ही फल प्राप्त होता है। अब यहां दिक्कत किसके लिए है? जो लोग कष्ट पा रहे हैं उनकी शिकायत, उनकी कंप्लेन, उनके सवाल अभी
ज्यों के त्यों होंगे अभी तक। लेकिन अब मैं उनकी बात को क्लियर करूंगा। मेष लग्न हो और मिथुन राशि हो तो इनके लिए सब सुखों का लाभ देने वाले ग्रह हैं। अब वृषभ राशि और वृषभ लग्न और मिथुन राशि के लिए बृहस्पति की दशा अच्छा फल प्रदान नहीं करती। शनि की दशा आपको राजा महाराजाओं के समान सुख देती है। कर्क लगन मिथुन की बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बता चुके हैं। कर्क लग्न हो और मिथुन राशि हो, विदेश गमन या बाहर जाकर के पढ़ाई करता है बच्चा। राहु की दशा शुभ होती है। बृहस्पति की दशा में ऋण रोग शत्रु परेशानी रहती है, लेकिन शनि की दशा में ये निरंतर तरक्की करते हैं क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शनि है और वो भाग्य स्थान का स्वामी भी होता है। लेकिन कर्क लगन में अष्टम भाव का स्वामी और सप्तम का स्वामी होता है, इसलिए आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी, तनाव, चिंता, कष्ट, झगड़े रहते हैं। सिंह लगन हो और मिथुन राशि हो, आपके लिए शनि की दशा तो कष्टकारक रहेगी, लेकिन बृहस्पति की दशा में तरक्की तो आप करेंगे, संतान, एजुकेशन, पैसा, सब कुछ, लेकिन कुछ कष्ट बना रहता है। कन्या लग्न हो और मिथुन राशि हो, नौकरी, सम्मान, पैसा, प्रॉपर्टी, सब दशाएं राहु, बृहस्पति, शनि और उसके बाद बुध की महादशा 17 वर्ष की कन्या राशि और कन्या लग्न मिथुन राशि के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। तुला लग्न मिथुन राशि के लिए वरदान सिद्ध होगी क्योंकि इनके भाग्य स्थान में चंद्रमा होता है और मिथुन राशि होने के कारण योग कारक दशा शनि की मानी गई है। उनको 19 साल तक साम्राज्य स्थापित करने का अवसर प्रदान करने वाली, सारे वरदान सिद्ध को करने वाली दशा शनि की होती है। बृहस्पति की दशा में इनको कष्ट थोड़ा बहुत इसलिए रहता है क्योंकि इनके जो छठे भाव का स्वामी बृहस्पति इनको कष्ट देता है, शत्रु ज्यादा होते हैं, शत्रु पीड़ा होने की संभावना रहती है। वृश्चिक लगन मिथुन राशि, अष्टम चंद्रमा, मिथुन राशि वाले अशांत मन के और परेशान रहते हैं, लेकिन इनके लिए राहु और बृहस्पति की दशा शुभ फल देती है। संतान का लाभ होता है तथा एजुकेशन, विद्या, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, मकान और विदेश यात्रा के साथ साथ सब सुख प्रदान करने वाली दशाएं रहती हैं। शनि इनको वरदान देने के लिए तैयार रहता है। धनु लग्न मिथुन राशि, किसी भी दृष्टि से हम ये नहीं कह सकते कि धनु लग्न के लिए कोई दशा खराब रहेगी क्योंकि सप्तम भाव में चंद्रमा, बृहस्पति इनके लगन का स्वामी और इनके नौकरी व्यापार का स्वामी, प्रतिष्ठा का स्वामी बुध, और जब बृहस्पति की दशा आएगी भूमि, भवन, वाहन, सवारी, सोना, चांदी, पैसा, नौकर चाकर सब कुछ देगा। लेकिन बुध से लेकर के और राहु की महादशा तक सारी दशाएं शुभ हैं। मकर लगन और मिथुन राशि के लिए क्योंकि छठे भाव में चंद्रमा होगा, कफ की बीमारी, पानी से खतरा, अवॉइड डीप वाटर ऑलवेज, और डस्ट से एलर्जी, जुकाम, खांसी, नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक सोच और डिसीजन मेकिंग ना होने के कारण अशांति, तनाव, चिंता, परेशानी तथा गलत निर्णय के कारण आपके नुकसान ज्यादा होते हैं। कुंभ लगन वालों के लिए इनकी जो राशि है वो आती है मिथुन राशि पंचम भाव में, लेकिन अष्टम भाव का स्वामी बुध है, इसीलिए इनको पेट का रोग, चिंता, कष्ट, परेशानी, तनाव तो देता है, लेकिन कोई भी दशा बृहस्पति, बुध और शनि खराब नहीं होती। बीच में थोड़ा अप डाउन तो हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से ये दशाएं इनको वरदान सिद्ध होती हैं। मीन लग्न और मिथुन राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा आता है, इनकी संतानें तरक्की करती हैं, उच्च पद का लाभ मिलता है, क्लास 1 अफसर बनने का मौका। निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा कितना मजबूत है, अर्थात चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि बृहस्पति है तो गजकेसरी योग बनता है,
मंगल अगर साथ में हो तो धनवान योग बनता है। तो मिथुन राशि वालों को अपने इष्ट देवता कुल देवता के साथ साथ गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, पुखराज रत्न पहनना चाहिए तथा सुंदरकांड का पाठ करने से आपके सामने आने वाली विघ्न बाधाएं परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।